औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदि अस्लिम फ़िल वजूद सिरिल्ला फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़ाल फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। मिलकर बावाज़े बुलंद दरूद भेजे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मखरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंसी मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। सबसे पहले दुआ शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके सबब से हम ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं, मालिक हमेशा उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ख़ुसूसी तौर पर ये जो काम कर रहे हैं उर्दू ज़ुबान में, मालिक इन्हें मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और जो मौज़ूए कलाम है वो ज़ात पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। पाक सैयदा जिनसे पाक नबी की औलाद का सिलसिला जारी हुआ, लोगों ने हमारे नबी को अबतर होने के ताने दिए। अल्लाह ने कहा न घबरा, मेरा हबीब हम आपको सैयदा अता करेंगे। पाक नबी की 25 साल की उम्र थी तो पाक नबी ने पहली शादी बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से की। बीबी ने शादी का ये पैगाम ख़ुद भिजवाया था। अगर हमारे नबी भेज देते तो बाज़ मौलवियों ने यह एतराज़ कर देना था, लोग भी एतराज़ कर सकते थे गायर जो थे, कि पाक नबी ने शायद पाक बीबी खदीजा की सलामुल्लाह अलैहा की दौलत को देखकर रिश्ता भिजवाया। लेकिन पाक बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने ख़ुद रिश्ता भिजवाया ताकि कोई बात अल्लाह के हबीब पर कोई बंदा ना कर सके। और अल्लाह ने कहा कि खदीजा, मैंने औरत को एक नाज दिया है कि वो कभी ज़िंदगी में पहल नहीं करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत में एक ऐसी चीज़ उसमें रखी है, ऐसी हया रखी है, कभी पहल नहीं करेगी। लेकिन खदीजा, तूने मेरे मोहम्मद हबीब अहमद की खातिर तूने पहल कर दी, ये नाज तोड़ दिया। फरमाया मैं अल्लाह होकर ये वादा कर रहा हूँ कि इसी पाक नबी की उम्मत में जब भी निकाह होगा और मौलाना पहले लड़की से पूछेगा, बाद में लड़के से पूछेगा। आज देख लें कायनात में जहाँ कहीं भी निकाह होता है, मौलवी पहले लड़की से पूछता है, बाद में लड़के से पूछता है। ये बीबी खदीजा के नाज उठाने का अल्लाह ने वादा कर दिया था। बीबी ने रिश्ता भिजवाया, नौकर लेकर आया था मिस्रा। नौकर को भी वादा किया था कि जन्नत में तुझे भेजूंगी, ये इनाम दूंगी तुझे मिस्रा। अब मिस्रा पैगाम लेकर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आया। फरमाया कि मेरी आकाज़ादी कहती है
कि अल्लाह का हबीब मेरा सरताज बन जाए, मेरा मालिक बन जाए। पाक नबी के पास भी आया। पाक नबी ने क्या कहा था कि मैं अपने चचा से पूछूंगा। कौन है चचा? सरकार अबू तालिब, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ा था। मैं कहता हूं अगर सरकार ने कलमा नहीं पढ़ा तो पाक नबी खुद तो नहीं बोल रहे। पाक नबी खुद फरमाते हैं कि वमा यंत की जुबान है, मैं उस वक्त तक नुत्क ही नहीं करता जब तक उसकी वही ना हो जाए। ऐसे क्यों ना कहूं, अल्लाह पाक नबी की जुबान में पूछ रहा है, अबू तालिब तेरा क्या इरादा है? अल्लाह अकबर। अब लोग कहते फिर रहे हैं कि सरकार ने कलमा नहीं पढ़ा था। सरकार ने क्या फरमाया था कि अपने भतीजे की शादी का, निकाह का सारा काम मैं खुद करूंगा, हक महर मैं खुद अदा करूंगा। शादी होने लग गई। सरकार अबू तालिब ने अल्लाह के हबीब को सजाया कैसे था? यासीन का सेहरा, तोहा की लड़ियां, मुजम्मिल की मेहंदी, यमशऊन अलल अर्ज के नालैन, वमा ज़ागल बसर का सुरमा, कुल आउज़ बि रब्बिल फलक की धुनी, ताकि किसी बद नजरे की नजर ही ना लगे। इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी। इस तरीके से सजा कर जा रहे थे और ऐलान करते जा रहे थे, ओ अरब वालों देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है। अल्लाह अकबर। ये वाहिद बीबी खदीजा हैं जिनके लिए अल्लाह का हबीब दूल्हा बना था। डोली लेकर आए थे वापस। क्या कहने इस बीबी के। इस बीबी की शादी हुई तो रहमतुल्लिल आलमीन से। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने इसी बीबी से एक बेटी अता की जिसे सैयदुन निसाइल आलमीन कहते हैं, जो तमाम औरतों की सरदार हैं बीबी। और इस बीबी की जिससे शादी हुई उसे सैयदुल औसिया कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो तमाम वसीयों के सरदार, तमाम वलियों के सरदार हैं। और अल्लाह ने उस बेटी से जो बेटे अता किए वो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। कौन हमसरी करेगा इस बीबी की। अब हमारे भाइयों ने जो लिखा है, अल्लामा शिबली नोमानी अहले सुन्नत के आलिम दीन ने, उन्होंने पाक नबी की औलाद की एक फहरिस्त लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि पाक नबी की उम्र 25 साल की उम्र में शादी हुई। 4 साल अल्लाह ने अपने हबीब को औलाद अता नहीं की। जब रसूल की उम्र मुबारक 29 साल की हुई तो अल्लाह ने एक बेटा अता किया। तो उसका नाम अल्लाह के हबीब ने रखा कासिम, जिसकी वजह से सरकार की कुनियत है अबुल कासिम। ये अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा शिबली नोमानी ने जो लिखा है वो तरतीब में आपको सुनाने लगा हूं। फिर लिखते हैं कि अल्लाह ने 1 साल के बाद एक और बेटा अता किया जिसका नाम रखा तैयब। फिर लिखते हैं कि 1 साल के बाद अल्लाह ने एक और बेटा अता किया जिसका नाम रखा ताहिर। आगे लिखते हैं कि 1 साल के बाद अल्लाह ने एक बेटी अता की सरकार को। सरकार ने बेटी का नाम रखा हजरत ज़ैनब। ये अहले सुन्नत की तफसीर में बता रहा हूं। हजरत ज़ैनब बीबी की उम्र जब 8 साल की हुई तो बीबी का निकाह अबुल आस अमर मखजूमी से किया गया, जो तकरीबन इस्लाम लाने से पहले काफिर भी है, मुशरिक भी है। अल्लाह का हबीब इस्लाम ला चुका था, ये उस वक्त भी काफिर था, मुशरिक था। तकरीबन 2 साल के बाद ये ईमान ले आया था। 1 साल के बाद अल्लाह ने अपने हबीब को एक और बेटी अता की जिसका नाम रखा रुकैया। लिखते हैं कि जब बीबी की उम्र 6 साल या 6.5 साल की हुई तो बीबी का निकाह अबू लाब के बेटे उतबा से किया गया। यह भी इस्लाम लाने से पहले काफिर भी है, मुशरिक भी है।
1 साल के बाद अल्लाह ने अपने हबीब को एक और बेटी अता की, जिसका नाम रखा उम्मे कुलसूम। जब इस बीबी की उम्र हुई 5 साल की या 4.5 साल की, तो बीबी का निकाह अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से किया गया। यह भी इस्लाम लाने से पहले काफिर भी है, मुशरिक भी है। इस्लाम फैल चुका था, ये काफिर भी रहे, मुशरिक भी रहे। अब अबुल आस अमर मखसूमी भी काफिर मुशरिक, उतबा भी, उतैबा भी। ये तो अहले सुन्नत के आलिम दीन ने तो लिख दी, ये बात तो लिख दी उन्होंने कि ये तीनों काफिर मुशरिकों से नाउज़ बिल्लाह के बीबियों का निकाह हुआ। तो अब मैं कुरान की रूह से बताने लगा हूं कि कुरान हमें क्या दर्स दे रहा है। कुरान कह रहा है वला तुनकिहुल मुशरिकीन, खबरदार मुशरिकों से निकाह मत करना। जब कोई आम मुसलमान लड़की किसी मुशरिक से निकाह न करे, कुरान में ये कह रहा, अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि कोई मुसलमान लड़की किसी मुशरिक से निकाह न करे, तो मैं कहने का ये हक रखता हूं ना, जब कोई बिन्तुल इस्लाम लड़की किसी मुशरिक से निकाह नहीं कर सकती, अगर हमारे नबी की ये तीनों बेटी सुलभी थी, सुलभी नहीं थी, हकीकी बेटियां थी, तो खुद पाक नबी ने इनके निकाह में कैसे दे दी। ये एक फिक्र दे रहा हूं। यानी 4 नहीं, 1 ही बेटी है बीबी। पूछा कि अल्लाह का हबीब कौन सी खसूसियात है? फरमाया पहली खसूसियत, या अली फकत तुझे मुझ मोहम्मद जैसा सुसर मिला। अल्लाह अकबर। अगर आलमीन के रसूल ने यह हदीस बंद कमरे में बयान की होती तो रावियों तक कैसे पहुंची, तबाइन तक कैसे पहुंची, फिर बनु उमैया के बिके हुए कलम से महफूज कैसे रह गई। इससे साबित हुआ कि हमारे नबी ने यह हदीस बंद कमरे में नहीं बल्कि अलल ऐलान बयान की कि या अली फकत तुझे मुझ मोहम्मद जैसा सुसर मिला। अगर आलमीन के रसूल किसी और के सुसर होते तो किसी ने एतराज क्यों नहीं किया या उसने आवाज क्यों नहीं उठाई कि आप भी तो हमारे सुसर हैं। पता चला फकत पाक नबी अली बादशाह के सुसर हैं। दूसरी बात कि तुझे सैयदा जैसी, अल्लाह अकबर, बीवी मिली जो मुझ मोहम्मद को भी नहीं मिली। तीसरी बात, तुझे हसन हुसैन जैसे बेटे मिले। ऐसे बेटे कायनात में किसी को अल्लाह ने अता नहीं किए, न मुझ मोहम्मद को अता किए, न किसी वसी को अता किए, न किसी वली को अता किए। ये 3 खसूसियात ऐसी जो किसी में नहीं पाई गई। अब बीबी का निकाह हुआ है अर्श पर। रिवायात के मुताबिक बीबी का लक़ब है ना मुहद्दिसा, जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। निकाह होने लगा, आवाज़ कुदरत आई, मेरी कनीज हक महर मांग, मैं अता करता हूं। बीबी की नजरें झुक गईं। आवाज आई, कायनात की सारी जमीन तेरे हक महर में लिख देता हूं। बीबी की नजरें झुकी हुई हैं। कायनात का सारा पानी तेरे हक महर में लिख देता हूं। बीबी की नजरें झुकी हुई। आवाज आई, मेरी कनीज जब तक तू अपनी जुबान से नहीं बोलेगी हम तेरे निकाह अक्द का सीगा जारी नहीं करवाएंगे। बीबी की नजरें झुकी। कहा, मालिक तू परवरदिगार कायनात है, तेरी इस कनीज पर बेशुमार इनामात हैं, एहसानात हैं। मालिक मुझे मांगने की कोई चीज की जरूरत ही नहीं। कायनात के मुकद्दर मेरे दर पर फैसला सुनने के लिए आते हैं। अर्श पर रहने वाले मेरे दर पर रोटियां लेने के लिए आते हैं। अपने फैसले मुझसे हल करवाने के लिए आते हैं। तेरी इस कनीज को कोई जरूरत ही नहीं। फरमाया, नहीं सैयदा, जब तक तू अपनी जुबान से नहीं कहेगी हम निकाह का सीगा जारी नहीं करेंगे। उस वक्त सैयदा की निगाहें झुकी। फरमाया, मालिक अगर तू देना चाहता है तो इतना दे कि मेरे इन शियों की गुनाहगार की शफात मेरे हाथ पर रख दे।
ताकि मैं अपने गुनहगार शियों की शफात कर सकूं। और आप मोमिनीन के लिए शफात की तलबगार हैं। मोमिनीन के लिए, मातमियों के लिए, अज़ादारों के लिए, नमाजियों के लिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि पाक सैयदा कहें कि ये मेरे हुसैन के अज़ादार हैं, ये मेरे मातमी हैं, ये मेरी शफात इनके लिए ही मैंने मांगी थी। ये वाहिद बीबी है। और रिवायतों में मिलता है जब मोमिन की रूह कब्ज होती है, मौत का फरिश्ता अल्लाह के नबी के पास जाता है, कहता मेरे अल्लाह का हबीब इजाज़त दे, तेरे मोमिन की रूह कब्ज करने जा रहा हूँ। आवाज़ आती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, अली से पूछ। अली बादशाह के पास आता है फरिश्ता। अली बादशाह फरमाते मेरी तरफ से इजाज़त है, सैयदा के पास जाओ। अल्लाह अकबर, मोमिन की अज़मत देखना। जब दहलीज सैयदा पर आता है फरिश्ता, कहता है आकाज़ादी आपके मोमिन की रूह कब्ज़ करने जा रहा हूँ। बीबी फरमाती हैं कि बता मेरे मोमिन की रूह कहाँ से कब्ज़ करेगा? कहता है बीबी पाँव से। बीबी फरमाती है नहीं, इन्हीं पाँव से तो चलकर मजलिस से हुसैन में जाता था। कहते हैं बीबी हाथों से। बीबी फरमाती है नहीं, इन्हीं हाथों से तो मातम हुसैन करता था। कहते हैं बीबी आंखों से। बीबी फरमाती है नहीं, यही आंखें तो मेरे हुसैन के गम में रोती थीं। कहते बीबी फिर कहाँ से कब्ज करूं? बीबी फरमाती है कि जन्नत में चला जा, मेरे महल में एक फूल का पौधा है और उस पर चंद फूल लगे हुए हैं, वहां से फूल तोड़ के ले आ और मेरे आज़ादार को सूंघा, जैसे वो सूंघेगा उसकी रूह को कब्ज कर लेना। और याद रखना ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, क़यामत के दिन मैं सैयदा इसी तरह तुमसे वापस लूंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन।